हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 8.3 इससे रिलेटेड हमें टॉपिक अभी कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करना है। उसके बाद में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें ताकि कोई भी आपके माइंड में क्वेरी ना रहे। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमें आपको लास्ट तक देखना है और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो 1 बाय 1 जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। इसमें आपको पहले जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। पूरक कोण, इन्हीं को आप कह सकते हैं पूरक कोण। पूरक कोण सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं। दो एंगल का जब सम होता है वो 90 डिग्री होता है, यही आपका पूरक कोण कहलाता है। अब एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ समझते हैं कि पूरक कोण जो है वो किस तरह से होता है। ये मान लेते हैं एक एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का आपका एंगल है और ये जो एंगल आपका निकल के आएगा तो 90 माइनस थीटा आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा और ये दोनों जो एंगल हैं थीटा और 90 माइनस थीटा ये न्यून कोण होंगे, यही आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। अब 90 माइनस थीटा ये दिया हुआ है और इसमें से हमें चेंजमेंट क्या करना है कि जो 90 माइनस थीटा होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे? साइन का किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। और टैन का चेंज होता है आपका कॉट में और कॉट का टैन में। ये मैंने दोनों तरफ को जो एरो लगाया है वो इसी वजह से लगाया है कि साइन का आपका कॉस में हो जाएगा और जो कॉस होगा वो साइन में हो जाएगा। इसके बाद सेक का चेंज होता है आपका कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। अब ये कैसे चेंज होता है ये आपको जानना है। यहाँ पर से पहले आपको प्रूफ करके बताते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये मैंने आपको बताया है। लंब आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहले आपको ट्रायंगल में नामांकन कर लेते हैं ABC। अब लंब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये थीटा हमें निकालना है साइन थीटा। लंब आपका यहाँ पर है BC अपान AC। अब देखिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये हमें मैंने इसमें बताया है आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल में कि 90 माइनस थीटा हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ये मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर बताई है, लेकिन इसकी वैल्यू भी आपको कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल ही आएगी। देखिए यहाँ पर अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा ये आपका लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा जब एंगल लेंगे सी एंगल तो इसके जस्ट सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। यानी कि ये कर्ण होगा, इसको कर्ण हमने लिख दिया और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अब यहाँ पर
साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी। यहाँ पर इस एंगल को लेते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए ए बी अपान ए सी, ये आपका हो गया लंब बटे कर्ण। ये साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा, ये आप देखिए थीटा एंगल लेते हैं तो थीटा की जस्ट सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर आपका ये लंब कहलाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी अपान ए सी, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण आपका ए सी है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी आपकी देखिए ये ए बी अपान ए सी आई है, और ये साइन 90 माइनस थीटा इसके इक्वल हो गया कॉस थीटा की। तो इसी वजह से ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है इंटरचेंज होते हैं, तो साइन का कॉस में होता है। और हमें पहचानने के लिए क्वेश्चन में हाई स्कूल में अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, जब कभी उटपटांग एंगल दिए होते हैं, जैसे कभी एंगल आपको 23 दे दिया तो उसी का जोड़ीदार आपको देगा 67, क्योंकि 23 और 67 का अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है, 90, यानी कि कोई ना कोई उसका एक साथी जरूर होगा, क्योंकि 90 उसका एंगल का सम आएगा। अब आप क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो इसी तरह से आपको एंगल एग्जाम में दिए जाएंगे, तो आपको समझ लेना है कि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पर आपको डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर हम आपको बेसिक फार्मूले पहले बताते हैं कि साइन, मैंने आपको पहले बता भी रखा है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 अपान कॉसेक के इक्वल होता है, कॉसेक थीटा की। अगर हम इसे और तोड़ मरोड़ करते हैं तो ये क्या वैल्यू देता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद में हम अगर यहीं से कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो 1 अपान साइन थीटा भी हो जाएगा। यानी कि एक फार्मूले से आप 3 फार्मूले बना रहे हैं। ये मैंने एक फार्मूला बनाया और इससे हमें 2 फार्मूले और बन गए। इसी तरह से आप साइन का निकाला, साइन के बाद में आप इसी तरह से टेन का भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद में कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन थीटा। और मैंने इसके अलावा भी मैंने टेन के पदों में, साइन के पदों में टेन का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी से मैंने आपको टेबल भी बना के बताया था, और ये फार्मूले आपको हमेशा लर्न रखना है। अब इसके बाद में आपका होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बेसिक फार्मूले हैं, और कुछ आइडेंटिटीज होती है, ये मैंने 2 का बता दिया है। और इसी तरह से आपको आइडेंटिटीज भी पढ़ना है। आइडेंटिटीज में आपको फार्मूला होता है वो भी लर्न करना है। ये आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं इनको भी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, और इसमें एल्जेब्रिक फार्मूले जरूर लगते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी आप पहले वाले लेक्चर में मेरा आप जा करके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस फार्मूले से आपको 2 फार्मूले और निकल के आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में दूसरा फार्मूला आप यहीं से और निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इस वाले टर्म को एक बार ले गए इधर, और इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए हैं। तो ये 2 फार्मूले और आपके निकल के आ जाते हैं। तो ये पहली आइडेंटिटी है, और उसके बाद में 2 फार्मूले और हैं आइडेंटिटी, वो भी आपको लर्न रखना है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आपकी मेन आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस
आइडेंटिटी से आप क्या बना सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका ये एक आइडेंटिटी बना, और इसके बाद में आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपकी दो आइडेंटिटी और निकल के आ जाती हैं। तीसरी आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इससे भी आप निकाल सकते हो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद में एक और इससे फार्मूला बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दो आइडेंटिटी और यहाँ पर निकल के आ गई, तो ये कुल मिलाकर के 9 आइडेंटिटी आपकी बन गई है। और इन सारी आइडेंटिटीज को, सर्वसमीकाओं को हमें लल रखना है हमेशा। और उसके बाद में आप क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा मैंने बताया था किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और माइनस का साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया, और ये जो वैल्यू आपकी है साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये एलएचएस मैंने आपका यहाँ पर सॉल्व किया है, और ये आपका आरएचएस में 0 दिया हुआ है। अब एलएचएस आरएचएस के इक्वल लाना है, तो ये देखिए आपकी सेम वैल्यू हो रही है, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये एलएचएस इक्वल टू आपका 0 आया, और ऑलरेडी से आपका आरएचएस में दिया हुआ था एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जब कभी क्वेश्चन में सत्यापित करिए, दिखाइए, या वेरीफाई करने के लिए आता है या सिद्ध करने के लिए आता है, तो आपका क्वेश्चन में आंसर गिवन होता है। एलएचएस में जो वैल्यू है, या तो कभी आपको आरएचएस को सॉल्व करना पड़ सकता है या एलएचएस को सॉल्व करना पड़ सकता है लेफ्ट हैंड साइड को, या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को सॉल्व करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कॉस थीटा इंटू साइन 90। ये भी क्वेश्चन है और बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आपकी कॉस थीटा बनी रहेगी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस में चेंज होता है, और ये वैल्यू होगा आपका साइन थीटा, और ये भी आपकी हो जाएगी साइन थीटा। अब ये मैंने आपका एलएचएस सॉल्व किया, और आरएचएस में आपका ये 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपका आ जाता है, हेंस प्रूव्ड यहाँ पर आप लिख सकते हो, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन एलएचएस को नोट करना है। एलएचएस हमारा दिया है आपका साइन 90 माइनस थीटा, और एक ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ पर लिखा, अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू आपका आरएचएस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आरएचएस में आपका दिया हुआ है पहले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये जो आपका होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा को हमें किस में परिवर्तित करना होगा, साइन के टर्म में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, इसको आप लिखते हो तो साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, ये
आपका क्या हो जाएगा, पलट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू आपकी आती है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको इंटरचेंज करके बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सर्वसमीका बताई थी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या निकाला था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने डायरेक्टली आप पर अप्लाई कर दिया, RHS आपका यहाँ पर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। आपको RHS में 2 लाना है, तो LHS पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कॉस थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा प्लस ये जो वैल्यू आपकी आएगी निकल करके साइन थीटा अपान कॉस 90 माइनस थीटा। अब इनमें क्या करना है, सबको हमें जैसा मैंने यहाँ पर बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान, ये चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो ये 1 वैल्यू आएगा और यहाँ भी आपका 1 आएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। LHS में और RHS में आपका दोनों वैल्यू क्या निकल के आया, 2 आया। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, तो दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको पहले नोट करना है साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा और अपान में आपका दिया हुआ है टेन थीटा, और ये माइनस का 1 दिया हुआ है। तो माइनस को अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया LHS। तो ये LHS आपका बन गया और ये आपका बन गया RHS। अब RHS में आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉस थीटा हो जाएगी। LHS को सॉल्व करते हैं, इनटू साइन थीटा आपका पहले से है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये जो वैल्यू आपकी आएगी साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन को मैंने क्या किया, साइन के टर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद में आपको करना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी से हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया LHS, और RHS में भी आपका यही दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू आपकी आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते थे आप, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऑलरेडी से LHS में आ गया है, तो RHS को भी आप यहाँ सॉल्व करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको RHS में भी आपको क्या करना होता कि फार्मूले को कन्वर्ट करना होता। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, इसका मतलब इसको किस में चेंज करेंगे, sec का cosec होता है और cosec का sec होता है। यहाँ पर आपको सीधा सा चेंज करना है sec स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ पर ऑलरेडी से tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये आपका हम पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपका दिया हुआ है RHS। तो
पहले आपको LHS सॉल्व करने के बाद में ये कितने के बराबर हो जाएगा। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर RHS में देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया है और प्लस का आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हमें क्या करना होगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका पहले से दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी आपके 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में LHS में भी और RHS में भी दोनों की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो ये भी आपको प्रूफ हो जाता है और सीधे सीधे यहाँ पर आइडेंटिटी में ही रखना था और बहुत आसान क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करके RHS में आपको 1 लाना है। तो LHS हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा यहाँ पर लिखते हैं, ये साइन थीटा हो गया और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और ऑलरेडी से आपका ये cos थीटा दिया हुआ है। एक एक टर्म को पहले सॉल्व करते हैं और ये आपका हो जाएगा cos थीटा हो गया प्लस यहाँ पर भी आपको वही काम करना है cos थीटा और इनटू साइन थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो इस वाले साइन को हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। अब देखिए cos थीटा यहाँ से कैंसिल और ये cos कैंसिल, साइन से ये साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो RHS में भी आपका पहले से दिया है 1 और LHS भी आपका 1 आ चुका है। तो ये आपका 1 वैल्यू दे रहा है, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ये प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 9, 10 ये देखिए एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सबको एक एक करके सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं 20 और 70 की वैल्यू हमने टेबल में आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बताया है। अब ये जो क्वेश्चन आपके दिए हुए जो मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट बताया था, तो आप देखो कि 20 और 70 का जो वैल्यू है इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 90 आ रहा है। सब में यही क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, 8 में, 9 में, 10 में, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, देखिए 21 में 69 ऐड करते हैं तब भी ये कितना आ जाएगा, 90 आएगा। 11 में 79 ऐड करते हो 12 क्वेश्चन में तो ये भी आपका 90 आएगा। इन सब की वैल्यू अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बताएं तो डिवीजन में हमेशा 1 वैल्यू आता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिया है तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे आप 1 में टिक कर सकते हो। अब 8 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। साइन 20 अपान cos 70। अब देखिए साइन 20 अपान cos 70, तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेंज करूंगी या फिर मैं डिनोमिनेटर को चेंज करूंगी। तो सबसे पहले आपको मैं न्यूमरेटर से करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर मैं साइन 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 20 आपको बच जाएगा। तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है यही यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है साइन 20 अपान में हमने यहाँ पर लिख दिया cos 70। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस 70 किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है cos 70 के। अब cos 70 आपका ऑलरेडी से नीचे भी दिया हुआ है, cos 70 नीचे भी दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो करके 1 वैल्यू दे रहा है। तो भाई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको कि डिवीजन में हो या मल्टीप्लाई में हो उसमें सबका वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 आता है।
आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस 19 अपान साइन 71, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें हम डिनोमिनेटर में चेंज करके देखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया आपका कॉस 19 अपान, इसको मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 19 इज इक्वल टू कॉस 90 अपान साइन 90 माइनस 19, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 19 के इक्वल होगा। तो आपको दिख रहा है कि हम ऊपर अगर चेंज करते हैं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो उनकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से ये 10 नंबर को करना है, 11 नंबर को भी करना है और 12 नंबर को भी करना है। यहाँ पर अगर हम 10 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, इसका भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा, साइन 21 अपान कॉस 69। इसमें सॉल्व करते हैं तो आता है साइन 90 माइनस 69 अपान कॉस 69। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा, चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 69 अपान साइन 69 इज इक्वल टू 1। ये आपका 1, इसमें भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर में दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पर नोट करते हैं, tan 10 अपान कॉट 80, tan 10, अब इसमें tan में दिया हुआ है, tan 10 अपान कॉट 80, किसमें दिया है इसे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज किसमें करते हैं। tan 90 माइनस 80 मैंने यहाँ पर लिखा अपान कॉट 80। अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, कॉट 80 अपान कॉट 80, ये भी कटेगा तो कितना वैल्यू दे रहा है, 1 आंसर आएगा इसका भी। और ये क्वेश्चन आपका 11 दिया है, सेक 11 अपान कॉसिक 79, 12 नंबर लास्ट का दिया है, सेक 11 अपान कॉसिक 79। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका वैल्यू आएगा, इसको मैंने लिख दिया सेक 11 अपान कॉसिक 90 माइनस 11। तो ये आएगा आपका सेक 11 अपान, कॉसिक को किस में चेंज करेंगे, सेक में, सेक 11, ये भी कटेगा तो वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो आप देख रहे हो इस तरह के डिवीजन में सब क्वेश्चन में 1 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर 8 से लेकर के 12 तक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये जो मेरा लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बने रहिए हमारे लास्ट तक और एंड तक देखिए। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट में शेयर करके बताएं। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।